नाम सायरा शेख है। मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी ये आधा धड़ सुन्न है। अब कमर की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने अभी फोटोन थेरेपी के लिए बोला है। 25 लाख खर्चा बताया। हस्बैंड मेरे मॉल में हाउसकीपिंग का काम करते हैं। तब माँ के घर में रहती हूँ। माँ बस जो पक जाता है सब साथ में मिल के खा लेते हैं। आदमी की कमाई से तो बस हॉस्पिटल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दवा है और भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, और रिपोर्ट इतनी महंगी महंगी होती है। टाटा हॉस्पिटल में थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन थोड़ा पैसा अपना भी देना पड़ता है। 30% डिस्काउंट मिलता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बस 100-200 की मदद कर देते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज हम समाचार यात्रा के माध्यम से एक सायरा है जो उसको कैंसर हो गया है, और वो मदद की अपील के लिए हमने इन्फॉर्म किया कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि दवा जो भी है बहुत महंगी है और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसके लिए हम इनकी सहायता के लिए, इनकी मदद के लिए इनके घर आए हैं, ताकि लोग इनको देखें और इन पे जो भी दवा का खर्चा है, हॉस्पिटल में जाना, एडमिट करना, जो भी खर्चे हैं, प्लीज़ वो इनकी मदद करें। तो हम जानना चाहेंगे उनको क्या बीमारी है और वो क्यों इस तरीके से मदद मांग रही है। आपका नाम? मेरा नाम सायरा शेख है। मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी ये आधा धड़ सुन्न है। अब कमर की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने अभी फोटोन थेरेपी के लिए बोला है। 25 लाख खर्चा बताया। ये आप शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा हूँ मैं। मेरा एक बच्चा है। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड मेरे मॉल में हाउसकीपिंग का काम करते हैं। वो घर कैसे उससे घर चलता है कि दवा वगैरह आती बस है? अब घर क्या चलता है, माँ के घर में रहती हूँ। माँ बस जो पक जाता है सब साथ में मिल के खा लेते हैं। आदमी की कमाई से तो बस हॉस्पिटल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दवा है और भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, और रिपोर्ट इतनी महंगी महंगी होती है। टाटा हॉस्पिटल में थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन थोड़ा पैसा अपना भी देना पड़ता है। 30% डिस्काउंट मिलता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अभी तक ये जो बीमार हुए आप, ये जो कैंसर पता चला, ये कब पता चला कैंसर है तक? ये अभी 4-5 महीना पहले पता चला, और उससे पिछले 5-6 सालों से मुझे अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो ये इलाज चालू था? हाँ, इलाज चालू ही है कंटिन्यूसली, बंद नहीं हुआ इलाज। तो आपके कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं जो आपको इस तरीके की मदद करे? नहीं, ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बस 100-200 की मदद कर देते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए हम जानते हैं इनके रिश्तेदारों से कि सायरा जी जो है बीमार है, उनके रिश्तेदार उनकी क्या मदद करते हैं, वो किस तरीके से उनसे बात मालूमात मिलती है। तो हम वो जानकारी सामने रखते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नफीसा है। मैं सायरा की खाला हूँ। देखिए, हम तो खुद, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे 3 हैं छोटे छोटे। एक लड़का मेरा काम करता है, 2 पढ़ रहे। हम 100-200 रुपये भी नहीं दे पाते, कभी दिए तो कभी नहीं दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं। मैं अपने घर का ही कैसा चलाती हूँ। इसके लिए हम लोग चाह रहे कि इसकी मदद हो और इलाज हो जाए। जी, मेरा नाम रुबीना है। मैं सायरा की छोटी बहन हूँ। ये मेरे से जितना होता है, मैंने पब्लिसिटी में भी किया था मेरी बहन के लिए है, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। मेरी बहन को 5 साल हो चुके हैं कैंसर से लड़ते हुए, और मेरे बहनें मॉल में हाउसकीपिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी समझ लो 15 दिन की उनकी सैलरी कट के आती है, क्योंकि वो पूरा दिन टाटा हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर को लेके वहाँ पे होते हैं। टाटा हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे जाओ, रात को 12 बजे आना होता है। तो 15 दिन मेरे बहनें काम करते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपये उनके हाथ में आता है। तो मैक्सिमम ये समझ लो उसके पास पल्ले भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि किराया भाड़ा भी नहीं होता है। कभी थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ किराया भाड़े के लिए, कभी मेरी मम्मी दे देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे खुद के 3 बच्चे, 3 स्कूल जाते हैं। मेरे आदमी को भी शुगर है, और मेरे जो बहनों, ये मेरी बहन के हस्बैंड, उनको 450 550 शुगर हो चुकी है टेंशन से। क्यों टेंशन है? क्योंकि पास पल्ले 1 रुपया नहीं है, और डॉक्टर लोग हम लोग को फोर्स करे कि आप लोग जल्द से जल्द पैसा अरेंज करके उसका रेडिएशन कराओ। कितना पैसे की? 7.5 लाख की। तो मतलब वो जो मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है
तो आपने कहा कि 35% उन लोग करते हैं, तो मतलब तो वहाँ से समझ टोटल लो खर्चा क्या बताए आपको? टोटल खर्चा वो लोग हम लोग को 25 लाख का बोले हैं। वो लोग बोले आपसे जितना होता है कम से कम आप लोग 5 लाख 6 लाख 8 लाख जितना परहेज कर सकते हो करो, क्योंकि 25 लाख का अमाउंट है, उतना वो लोग भी अरेंज नहीं कर सकते और हम लोग भी अरेंज नहीं कर सकते। इतनी मेरी बहन परेशान हो गई है ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आजू बाजू में से भी जो होता है ना वो लोग थोड़ा बहुत राशन पानी ला के देते हैं। तो आपसे मेरी विनती है आप जितना हो सके उसकी प्लीज हेल्प कीजिए। इनको लिया गया था क्या एडमिट के लिए? नहीं, एडमिट वो लोग इसलिए नहीं करे क्योंकि हमारे पास अभी कोई अमाउंट नहीं है भरने के लिए। कम से कम 2.5 लाख या 3 लाख अगर हॉस्पिटल में हम लोग भरेंगे तो उसको एडमिट करके थोड़ा बहुत प्रोसीजर चालू होगा। प्रोसीजर चालू हुआ नहीं है, खाली नॉर्मली जो दर्द की दवा है फिलहाल उसको वही दी जा रही। बाकी मेरी बहन ऐसी पेशेंटों की तरह घर में है। पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग उसका कुछ कर सके। अभी कोई वहाँ पे खड़ा रहता है तो कोई वहाँ से दवा दिलाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो बस ऐसी अभी मेरी बहन की कहानी चल रही है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप लोग से जितना हो सके आप उतने हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरी बहन 5वीं बार अब कैंसर से लड़ रही है। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा हो। मेरी बहन 4 स्टेट से भी पार हो गई है। ये आप सबकी दुआ भी है और आप सबसे विनती भी मेरी है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करिए वीडियो को, और जितना हो सके उसकी हेल्प करिए। उसका एक बच्चा, उसके माँ नहीं है ना तो कुछ नहीं है। उसके बच्चे की खातिर अल्लाह उसकी कहीं ना कहीं से मदद करा दे। आप सबके ज़रिए उसकी मदद हो जाएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरी बहन की प्लीज़ मदद कीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा, शायरा नाम की एक लड़की महिला है, गरीब अवस्था में, कितनी दयनीय स्थिति में उसका परिवार चल रहा है। 5 साल से वो बिस्तर पे है, बीमारी से त्रस्त है। डॉक्टरों का कहना है कि वो 4थे स्टेज पर है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार ने मुझे बताया कि टाटा हॉस्पिटल में भी, जबकि लोग उसे पब्लिक हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ 5 लाख से ज़्यादा 25 लाख फोटोन थेरेपी के लिए, हाँ, तो वहाँ एक इलाज के लिए जो है कि मतलब उन्हें पैसा पे करना पड़ रहा है। 25 लाख फोटोन थेरेपी के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारे इलाज के लिए जो है कि मतलब उन्हें वहाँ पैसों की डिमांड की जाती है। और मुझे घर वालों ने ये भी बताया कि वहाँ पर जाने के बाद जो है कि जल्दी नंबर नहीं आता है, कई महीने लग जाते हैं नंबर में। और आज जब हमारी टीम, समाचार यात्रा की टीम जब इस परिवार से मिली तो पूरा दिल जो है एकदम उफान पे आया कि कैसा परिवार, उनके जो है कि मतलब 2 बच्चे, एक बच्चा है, उनका जो पति है, उनका आदमी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मरीज हैं। उनको भी जो है कि मतलब सैलरी बहुत कम है, हाउस कीपिंग का काम करते हैं, और जिससे जो कि मतलब उनको परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी जितना यथासंभव मदद हुई उन्होंने भी किया। उनके कुछ रिश्तेदारों से हमारी टीम ने बात किया, उन्होंने भी कहा कि हम भी उतने मजबूत नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं हैं कि उनकी पूरी तरीके से मदद करें। तो यहाँ पर उनके परिवार के लोगों ने भी अपील की है कि जो वो ये बच्चे, शायरा नाम की जो पेशेंट है जिसको हम सब देखने आए हैं, तो इन्होंने अपील की है कि जिससे जो भी मदद हो सकता है नीचे दिए गए नंबर पर मदद करें। स्कैनर भी उसमें जारी किया जाएगा, आप स्कैनर पर भी उनकी मदद कर सकते हो। आज एक परिवार मदद के करीब पहुंचा है। हमारा और आपका इंसानियत के नाते एक फ़र्ज बनता है कि हम इस महिला को मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ताउन दें, इसका हौसला अफजाई करें, ताकि इसे ऐसा लगे कि इंसानियत आज जो है कि मतलब ज़िंदा है। तो आप सभी से अपील है, इंसानियत की मिसाल बने और इस बच्ची को भरपूर ताउन करते हुए इसकी मदद करें। धन्यवाद।